सर नमस्कार। नमस्कार। सर कैसे हैं? बढ़िया है। सर शिवा राठौर की तरफ से, निश्चल पैरी ग्रुप की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं, धनतेरस और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आप ये बताइएगा कि जो आज जो पैदल यात्रा थी समाजवादी पार्टी की सिसागंज में, इसका संदर्भ बताइए, किस संदर्भ में यात्रा निकाली गई थी? पैदल यात्रा, पैदल मार्च जो किया गया था जी, वो महंगाई के विरोध में, महिलाओं पे अत्याचार के विरोध में, व्यापारियों के ऊपर जो अत्याचार और जो व्यापार ठप हो गए हैं उसके विरोध में, स्वास्थ्य सेवाएं जो बिगड़ी हुई हैं उसके विरोध में, और तमाम चीज़ों के विरोध में आज पैदल यात्रा की गई थी। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, माननीय अक्षय यादव और राम गोपाल जी के निर्देश पर, और भाई अक्षय यादव सांसद जी के नेतृत्व में इस पद यात्रा का संचालन किया गया था। जिस तरीके से काश्तकार परेशान हैं, आज देख रहे हैं कि डीएपी खाद नहीं मिल रही है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इस खाद की कमी को लेकर ललितपुर में किसान की डेथ हो गई, तो वो इनसे लाइन में लगा हुआ था और बेहोश होकर गिर पड़ा और मर गया। तो इस सरकार की विफलता है कि वो सरकार जो है काश्तकारों के लिए खाद की भी मुहैया नहीं करा पा रही है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि शासन चला पाएंगे? जब किसान अपनी खेती नहीं बो पाएगा, खाद नहीं डाल पाएगा, तो उसकी आयत कैसे दूनी कर देंगे? ये सब झूठे वादों में सरकार चल रही है। ये बात जनता को बताने के लिए और उसे जागरूक करने के लिए ये पैदल यात्रा की गई थी। किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भी तो जा रहे हैं, लोगों को फ्री में अनाज भी तो मिल रहा है। ये 2,000 रुपये से क्या होता है? जो काश्तकार घर में 10 आदमी हैं, ये तो एक सरकार ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि तुम 2,000 रुपये हम तुमको दे रहे हैं। आज डीएपी की बोरी कितनी महंगी कर दी है, डीजल इतना महंगा कर दिया है, और वो पैसा तो किसानों से खून चूस के तो ले रहे हैं, उस पैसे को लेके ही तो लोगों को बांट रहे हैं। तो उल्टा काम कर रहे हैं कि पहले उनका खून चूसो और फिर उसके पुचकार लो याद। सर एक सवाल है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने आवास बने, मैं समझता हूँ इतने शौचालय बने, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोग वोट करेंगे, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी पूरे बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाएगी? बताइए। जो शौचालय की आप बात कर रहे हैं, वो शौचालय में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है वो सब आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है। और ये बताइए, शौचालय बनाए उसमें कहीं पानी नहीं? बताइए, ऐसा शौचालय कहीं देखा है आपने? सब पानी ना हो, बिना शौचालय पानी वाले शौचालय बना दिए। तो सरकार की योजना किस तरीके की है हम नहीं समझ पा रहे हैं। आधी अधूरी योजना बनाते हैं जल्दबाजी में, और उनके काम जो है इस तरीके के ही होते हैं। हमेशा जल्दबाजी में झूठी वादा करते हैं, झूठी बातें करते हैं। सर किसानों को लेके मैं समझता हूँ कि लोग, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, किसानों को लेके बात करते हैं। जो किसानों का जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, तो लोगों को अपनी खेती की पड़ी है, लोगों को अपनी फसल की पड़ी है। जो फसल पक गई है उसको काट रहे हैं, और जो नई फसल को बोने का भी काम चल रहा है। आपके यहाँ आलू का काम चल रहा है, इटावा की तरफ मैं समझता हूँ कि धान की कटाई का काम चल रहा है। तो लोग जो आंदोलन में, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियन एलिमेंट लोग बैठे हैं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको? ऐसा नहीं है। देखिए, घर में मुखिया एक होता है, बाकी फौज होती है। तो वो जो मुखिया लोग वो बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग काम कर रहे हैं खेती में अपना। अच्छा, जो राजनीति करते हैं वो लोग? राजनीति नहीं, घर में जो मुखिया होता है, घर में एक बड़ा होता है। सब मेरा काश्तकारों का घर है, तो मेरे घर में मैं बड़ा हूँ, तो बाकी सब लोग खेती में काम कर रहे हैं और बारी बारी से जाते हैं। कभी हम महीने भर रिहाई, 15 रिहाई, फिर हमारा बेटा पहुंच गया, फिर हमारा भतीजा पहुंच गया। इस तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये कानून चालू हो गए तो हमारी खेती सब चली जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने सारी सरकारी चीज़ों को बेच रहे हैं। उन्होंने एयर इंडिया को बेच दिया, सरकारी पॉलिसियों पर इस तरीके काम कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कि सरकारी चीज़ों को लोग बना के रखते थे, ये सरकारी चीज़ों प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। इनके जो साथी हैं अडानी और अंबानी जो भी हैं, उनको सब चीज़ों को दे रहे हैं, तो देश को लूट रहे हैं। ये तो आगे आने वाले समय में लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। अडानी और अंबानी के आदमी ही काम करेंगे, बाकी लोग तो फिर ऐसे ही घूमते फिरेंगे, सरकारी नौकरी छूट जाएंगी लोगों की। सर एयर इंडिया, आपको पता है कि 31,000 करोड़ का कर्जा था एयर इंडिया पे। तो जब सरकार इतनी अच्छी चला रही थी इससे पूर्व में, तो फिर ये इतने बड़े कर्जे में कैसे डूब गई सर?
अगर कर्जे में डूब भी गई हाँ। तो ये अगर क्यों नहीं, अगर मगर ये तो पहले ही जो टाटा जो उनकी थी, उन्होंने कहा था कि इसे सरकार नहीं चला पाएगी, लेकिन उसे सरकार ने ले लिया, और जब ले लिया तो इतना बड़ा उसमें घाटा हुआ कि वो रिकॉर्ड बना दिया घाटे ने। आप बताइए। सरकार का अनुशासन फेल है। वही एयर इंडिया है जिसको प्राइवेट अडानी चलाएगा, और वही सरकार चला रही है, तो सरकार अपने अधिकारियों पर क्यों अनुशासन नहीं कर पा रही, इससे घाटा हो रहा है। अडानी उसमें कोई विशेष चीज़ चेंज थोड़ी कर देगा, कार्यक्रम तो वही है, वही एयर इंडिया है, वही एयरपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार उसको नहीं चला पा रही है, सरकार अपने जो कर्मचारी है उन पर अनुशासन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उसको घाटा हो रहा है। और ये घाटा कराने की एक नीति है, जब हमको कोई चीज़ बेचनी होती है सरकार को, तो वो इस तरीके के कार्यक्रम कराती है कि उसमें घाटा दिखा देती है और प्राइवेट लोगों को वो चीज़ें दे देती है। सर, टाटा पहले टाटा का ही एयर इंडिया था, उसके बाद जब नेहरू जी के उससे ये गवर्नमेंट में ले लिया गया था एयर इंडिया, उसके बाद अभी जो है टाटा ने इसको दोबारा से पुनः ले लिया है, और बहुत बड़ा एक कर्जा था इस पे, बहुत बड़े घाटे में जा रही थी एयर इंडिया। तो हो सकता है कि सरकार ने ये सोचा हो कि जब सरकारी है तो घाटे में जा रही, प्राइवेट हो जाए, जब निजीकरण हो जाएगा तो वैसे भी उसमें फायदा होगी। जब सरकार की नीति इस टाइप की बन जाती है कि उनको सरकारी योजनाओं को बेचना है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उससे घाटा हो जाता है। और घाटा दिखा के तभी तो बेच पाएंगे। अगर सरकारी योजना में फायदा हो रहा होगा तो बेचने का नाम कैसे ले पाएगी सरकार? तो ये सरकार की अंदरूनी नीति है। ये तो पहले से हो रहा होगा ना। हाँ, घाटा 7 साल से ही थोड़ी नहीं हो गया। 31,000 करोड़ रुपए घाटे में जा रही थी एयर इंडिया। हाँ, तो वो 7 साल से थोड़ी नहीं जा रही थी, वो तो पहले से लिया रही है। तो 7 साल में संभालना चाहिए था। जब 7 साल इनके पास आ गया, हम लोग अपना व्यापार भी करते हैं, 2 साल को घाटा हो जाता है तो सुधार करते हैं उसके भीतर। 70 साल का घाटा 7 साल में भर जाएगा क्या? 70 साल का नहीं भरेगा तो हम कुछ तो भरेंगे उसको, और उसकी रास्ता बनाएंगे आगे की जाने की। तो बना दिया ना उन्होंने, उसे निजीकरण कर दिया, दे दिया उसको, निजीकरण कर दिया ना उसका। ये तरीका नहीं है उसका, ये तो एक पॉलिसी है सरकार की पॉलिसी है कि आप हमको अगर किसी को देना है तो हम उसको वो चीज घाटा दिखा के दे दें। जी 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 जी। आगे 2022 के चुनाव को लेके आपका संक्षिप्त में बताइए सर, आपको क्यों लगता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी सर? 30 सेकंड बताएं सर। हमने 2 इंजन की सरकार दी थी, सेंटर में भी थी और नीचे भी थी। एक सूत्र बांधा था जनता ने इनको, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने न व्यापारियों को सहूलियत दी, न जनता को सहूलियत दी, न छात्राओं को दी, न महिलाओं को दी, और न उस पर कोई कंट्रोल कर पाए। इस समय शासन चल रहा है वो प्रदेश में अधिकारियों का शासन चल रहा है। अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। आपने देखा होगा जिला पंचायत में किस तरीके से वोटों की लूट हुई है। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, जनता रुष्ट बैठी हुई है। जनता को मालूम है कि मैंने समाजवादी पार्टी के मेंबर जिताए थे, उसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के बन गए। कैसे बन गए? तो जनता पूरी तरह से रुष्ट है और मन बनाए बैठी है कि हमको इनको पलटना है। तो 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के हक में जाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी उसके मुख्यमंत्री होंगे। असफलता ये साफ दर्शाती है कि आपने सफलता का सही प्रयास नहीं किया है। नहीं, असफलता में फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, असफलता ये साफ दर्शाती है कि आपने सफलता का सही प्रयास नहीं किया है। नहीं, अगर कहीं असफलता हुई है तो हमने स्वीकार किया है और हमने अपने में सुधार करते हुए पुनः जनता के सामने हम आ रहे हैं, अपने कामों के बारे में बता रहे हैं कि 4.5 साल का मौका आपने इनको दे रखा है, इन्होंने किस तरीके के काम करे और हमने 5 साल के पीरियड में किस तरीके के विकास के कार्य किए हैं। आप देख रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, मेट्रो, तमाम दुनिया के काम इस तरीके के उन्होंने कर दिए अखिलेश जी ने, और पढ़े लिखे इंसान हैं, तमाम नई योजना उनको जानकारी में है। तो आप देखिए किस तरीके से विकास करेंगे, कर चुके हैं, करके दिखा चुके हैं। मेरी भी सरसाना में चेयरमैन थी, हमने भी किस तरीके का विकास किया। लोग आज भी याद कर रहे हैं उस विकास को। लोग कह रहे हैं 20 साल हो गए सड़कें सरसाना टूटी नहीं है आज तक, और आगे 20 साल टूटने वाली भी नहीं है। तो अपना अपना कार्य करने का तरीका है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2022 समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहुत अच्छे स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुनः मेरी तरफ से दीपावली की, भैया दूज की, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार मैं पुनः आपको और पूरे क्षेत्र को दीपावली की, धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये दीपावली और धनतेरस सब लोगों को सुखकारी हो और ये जो स्वास्थ्य की व्यवस्था उसमें भगवान सुधार करे, जिससे क्षेत्र में जो हाहाकार मची हुई है वो बंद हो। नमस्कार। नमस्कार।